अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज हम इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रूव करना है कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। यानी ये कंडीशन है कि अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा तो z हमारे पास रियल है। इस बात को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लेट करेंगे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसी का जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो z पर आप बार लगाएंगे, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब जैसा कि हमें सवाल में ये शर्त पहले ही दी हुई है कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, तो एज़ z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, ये कंडीशन चूँकि हमें पहले से मालूम है, लिहाजा हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। z कॉन्जुगेट की जगह पर हमने इसकी वैल्यू लिखी a माइनस बी आयोटा, इट इज़ इक्वल, और z की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई विच इज़ a प्लस बी आयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इक्वल के राइट पर मौजूद दोनों वैल्यूज़ को लेफ़्ट पर ले जाएंगे। हमारे पास a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। राइट पर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, ये इक्वल के लेफ़्ट पर आएंगी तो ये नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट a है ये इस रियल पार्ट a से कैंसिल हो जाएगा चूँकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। लिहाजा माइनस बी आयोटा इट विल बिकम माइनस टू बी आयोटा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस टू बी आयोटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास आयोटा है, आयोटा की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। हमें मालूम है कि जो आयोटा है इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन। तो अब चूँकि आयोटा तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर पहले हम रेफरेंस दे देंगे कि आयोटा कांट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आयोटा ज़ीरो नहीं है तो इसका फिर मतलब ये है कि बी हमारे पास ज़ीरो है। लिहाजा इस बी को इक्वल टू ज़ीरो को हम जब पुटअप करेंगे तो हमारे पास चूँकि z इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, तो अब यहाँ पर हम जब b की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम ज़ीरो आयोटा, इट मीन्स z इज़ इक्वल टू a। और इसी तरह अगर हम z कॉन्जुगेट के अंदर b की जगह पर ज़ीरो को पुट करेंगे तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी a माइनस ज़ीरो आयोटा, यानी z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू a। तो अब हमारे पास z की वैल्यू भी एक इक्वल है जो कि रियल पार्ट है, और z कॉन्जुगेट भी हमारे पास a आ रहा है जो कि रियल पार्ट है। तो हेंस प्रूव्ड। और हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल, यानी हमारे पास जो z था वो रियल था, लिहाजा z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो a प्लस बी आयोटा के इक्वल है, और z कॉन्जुगेट यानी z का कॉन्जुगेट वो a माइनस बी आयोटा के इक्वल है। अब जो हमने प्रूव करना है उसमें z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 है। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। z प्लस z कॉन्जुगेट इट इज़ इक्वल टू z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा प्लस एज इट इज़, और g कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। अब बी आयोटा की एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और z
प्लस ज़ी कॉन्जुगेट ये इक्वल आ जाएगा ए प्लस ए 2a के। अब चूँकि जो हमने प्रूव करना है उसमें ज़ी प्लस ज़ी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 है, लिहाजा हम दोनों साइड्स पे 2 पर डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ गया ज़ी प्लस ज़ी कॉन्जुगेट बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 2a बाय 2। तो आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, ज़ी प्लस ज़ी कॉन्जुगेट बाय 2 ये हमारे पास इक्वल आ गया a के, और a हमारे पास रियल पार्ट है, सो इट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था जिसे हमने प्रूव करना था और वो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सेकंड प्रूफ है जो हमने करना है, और वो है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इट इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न के ऊपर है, लिहाजा हम यहाँ पर भी लेट करेंगे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर z ये इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और उसी तरह z का कॉन्जुगेट आपके पास बनेगा a माइनस बी आयोटा। तो अब चूँकि जो हमने प्रूव करना है उसमें z माइनस z कॉन्जुगेट है और ओवर में 2 आयोटा है, लिहाजा हम z माइनस z कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लेते हैं, और z की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी आयोटा है माइनस एज इट इज़, और g कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास a प्लस बी आयोटा एज इट इज़, और चूँकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और ब्रैकेट से बाहर माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पर जो दोनों रियल पार्ट्स हैं वो ऑपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, और z माइनस z कॉन्जुगेट इट विल बी इक्वल टू 2b आयोटा। अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर 2 आयोटा पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पर हम z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा इट इज़ इक्वल टू 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर देंगे, तो z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इट विल बी इक्वल टू b, जबकि b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है z का, हेंस प्रूव्ड। हमने इसका सेकंड पार्ट भी मुकम्मल कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमने प्रूफ करना है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज़ इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर इस प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह लेट करेंगे कि z हमारे पास इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और इसे लेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, z की मैग्नीट्यूड यानी इसकी मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ गया, तो हमारे पास मॉड ऑफ z की वैल्यू आ गई। अब चूँकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर है, लिहाजा स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास z मॉड का स्क्वायर आ गया, और राइट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और अब हम
जी कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं और जी की वैल्यू हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, जबकि जी कॉन्जुगेट की वैल्यू a माइनस बी आयोटा है। अब ये हमारे पास चूँकि a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, लिहाजा ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, जबकि हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है। लिहाजा z इंटू जी कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी इंटू जी कॉन्जुगेट, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसे हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।